सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला कुरम के इलाके डोगर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। इंडियन स्पॉन्सर्ड 7 खवारिज जहन्नुम वासिल दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते कैप्टन नोमान सलीम समेत 6 जवान जाम शहादत नोश कर गए। शोहदा में हवालदार अमजद अली, नायक वकास अहमद शामिल, सिपाही एजाज अली, सिपाही मोहम्मद वलीद और सिपाही मोहम्मद शहबाज भी शहीद मेडिकल ऑफिसर 24 साल कैप्टन नोमान का जिला मियांवाली से ताल्लुक। इलाके में दीगर मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन, गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ISPR सदर और वजीर आजम की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पजीराई, शोहदा की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फोर्सेज के अज़्म, बहादुरी और पेशावराना सलाहियतों की तारीफ। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए अज़्म का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कैप्टन नोमान समेत 6 जवानों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। फितना अल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के लिए पूरी कौम यकसू है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग 4 दिन जारी रही। अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में दुश्मन को सबक सिखाया। जंग के दौरान तुर्की की क़यादत एक चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ रही। तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों मुल्क मुआशी और दिफाई ताउन में आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म का तुर्की के 102वें कौमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, जंग हो, तबाहकुन, ज़लज़ला हो या सैलाब, तुर्की मदद में हमेशा पेश रहा। पाकिस्तान और तुर्की यकजान 2 कालिब हैं। तुर्की ने हमेशा फ़लस्तीन और कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत की। तुर्की की तरक्की और खुशहाली का सफ़र काबिल फ़ख्र कामयाबियों से इबारत है। तुर्क सदर उर्दवान तरक्की और क़यादत की मिसाल बन चुके। तकरीब में तुर्क सफ़ीर ने सदर तैयब उर्दवान का पैगाम पढ़कर सुनाया। सदर ट्रंप फील्ड मार्शल की सलाहियतों के मोतरफ। सैयद आसिम मुनीर को बेहतरीन फाइटर करार दे दिया। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बेहतरीन फाइटर और शहबाज शरीफ अजीम इंसान है। पाक भारत जंग का फिर तज़किरा। पाक भारत जंग में 7 नए और खूबसूरत तैयारे तबाह हुए। पाकिस्तान और भारत जौहरी ताकतें हैं। नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से रब्ता किया। मैंने कहा, 2 एटमी ताकतों में जंग की सूरत में असरात हर तरफ फैलते हैं। दोनों मुल्कों से कहा, जंग की तो तिजारत नहीं करेंगे। दोनों मुल्कों पर 250% टैरिफ लगाऊंगा, तिजारत नहीं कर पाओगे। पाकिस्तान और भारत ने कहा, हम जंग रोक रहे हैं। दोनों मुल्कों ने जंग रोक दी, लाखों जानें बचाई। 24 घंटे के अंदर यह मामला खत्म हो गया, जो हैरान कुन था। अमरीकी सदर का जनूबी कोरिया में एपेक्स समिट में कारोबारी अफराद से खिताब। कहा, मैंने 8 माह में 8 जंगें रुकवाई। मलेशिया में भी 2 मुल्कों के दरमियान जंग बंदी मुआहिदा कराया। अमरीका को कारोबार के लिए दुनिया का सबसे अजीम मुल्क बना रहे हैं। अफगान तालिबान रिजीम दहशतगर्दों को सपोर्ट करती है। कलअदम TTP को अफगान सरजमीन से मदद हासिल है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी होती है। अफगान तालिबान और TTP दहशतगर्दी वाक़यात में मिले हुए हैं। अफगान हुकूमत और आलमी सतह पर भी दहशतगर्दी के शवाहिद पेश किए। अफगान तालिबान का हर मौके पर भारत से रुजू करना बदनीयती जाहिर करता है। तालिबान किसी भूल में ना रहें, कोई हरकत की तो भरपूर जवाब मिलेगा। अफवाज पाकिस्तान ने 4 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटाई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा को सजा याफ्ता मुजरिम से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाएगी। सुहेल आफरीदी दहशतगर्दों के हमदर्द हैं। सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर अफगानिस्तान के अंदर भी जाकर जवाब देना पड़ा तो देंगे। वजीर दिफा का 2 टोक ऐलान। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी भी दहशतगर्द हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। मुहिम जोई का जवाब सख्त और तबाहकुन होगा। तालिबान रिजीम लड़ने की कोशिश करेगी तो दुनिया इनका हशर देखेगी। जरूरत पड़ी तो इन्हें तोरा बोरा जैसे मकामात पर शिकस्त देकर लोगों के लिए मिसाल बना सकते हैं। पाकिस्तान के आज़म और सलाहियतों को आजमाना इनके लिए बहुत महंगा साबित होगा। ख्वाजा
ख्वाजा आसिफ का कहना है, अफगान ओहदेदारों के जहरीले बयानात तालिबान रजीम की मक्कार जहनियत की अक्कासी करते हैं। दोस्त मुल्कों की दरख्वास्त पर अमन को मौका देने के लिए बातचीत में हिस्सा लिया। तालिबान रजीम अफगानिस्तान को एक और तनाज़े में धकेल रही है। अफगान तालिबान दोबारा अपने अवाम को तबाह करने पर बज़िद हैं। अफगानिस्तान तालिबान की वजह से अपने ही लोगों के लिए कब्रिस्तान से कम नहीं। तारीखी एतबार से अफगानिस्तान हमेशा बड़ी ताकतों के खेल का मैदान जरूर रहा है। ईरानी सदर की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सारसी की पेशकश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने पाक अफगान बॉर्डर के हवाले से ब्रीफ किया। ईरानी सदर ने कहा, पाक अफगान इख्तलाफात के हल के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़राए दाखिला की तेहरान में मुलाकात। मोहसिन नकवी का पाक अफगान तनाज़ा बातचीत के जरिए हल करने पर जोर। कहा, इख्तलाफात को बातचीत से ही हल किया जाता है। पाक अफगान मामलात मुज़ाकरात से हल करेंगे। मोहसिन नकवी की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी और ईरानी हममनसब से भी मुलाकातें। पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसदादी दहशतगर्दी, मनशियात और बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से बातचीत। दीन की आड़ में मजमूम मकासद कबूल नहीं। किसी जत्थे को भी अपनी मर्जी की इजाजत नहीं दी जा सकती। पौने 2 साल सब्र तहम्मुल से काम लिया, अब जलाओ घेराव की इजाजत किसी सूरत नहीं देंगे। माजी में सियासी मकासद के लिए कुछ जमातों को बनाया गया, कुछ जमातों को दूसरों को नीचा दिखाने के लिए मैदान में लाया गया। एक जमात के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत क्यों पेश आई? जब कोई फितना सर उठाता है तो कौमों की तनज़ली शुरू हो जाती है। उलमाए कराम फितने की निशानदही करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी से खिताब। कहा, एक जमात के लीडर ने कारकुनों को निहत्ते लोगों पर हमलों के लिए उकसाया। शरपसंद जमात ने लोगों के जहनों को जहर आलूद किया। गजा में जश्न मनाया जा रहा था और यहाँ इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान किया गया। सिक्योरिटी अहलकारों को गजा के नाम पर एहतजाज के दौरान गोलियां मारी गईं। शिद्दत पसंद जत्थे ने अपनी ही हिफाजत पर मामूर अहलकारों की जानें ली। करोड़ों रुपए और इतनी बड़ी तादाद में जदीद हथियार इनके पास कहां से आए? मजहबी जमातें ऐसे अनासर से खुद को अलहदा करें। अडियाला में बैठा शख्स हलाकतों की गलत इत्तलात दे रहा था। 2 साल जेल में हो गए, वो शख्स आज भी बाज नहीं आया। तहरीक इंसाफ वाले अपने जवाल का इल्जाम किसी पर नहीं लगा सकते। तहरीक इंसाफ के लोग अपने जवाल के खुद जिम्मेदार हैं। रियासत पर हमलों के दिन से पीटीआई का जवाल शुरू हुआ। जब पीटीआई ने हथियार उठाए वो सियासी जमातों से बाहर निकल गई। पीटीआई जब तक सियासी रही किसी ने कुछ नहीं कहा। जो जमात हथियार उठा ले वो पुरतशद्दुद जमात बन जाती है। तहरीक इंसाफ ने सियासी लिबादा उड़ा हुआ था। ये तो नहीं हो सकता कि गलती हुई माफ कर दें, मुजरिम को मुजरिम की तरह डील किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, तहरीक इंसाफ ने भी रियासत के खिलाफ गोलियां चलाई, इमलाक को जलाया। जब भारत ने हमला किया तो फौज ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। उसी फौज पर तहरीक इंसाफ ने 9 मई को हमला किया था। तमाम मकातिब फिक्र के उलमा का अमन अमान के लिए पंजाब हुकूमत का साथ देने का अज़्म। कहा, अमन अमान के क़याम के लिए हुकूमत के साथ हैं। अमन के लिए हमारा भरपूर ताउन हुकूमत के साथ है। उलमाए कराम की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को यकीन दहानी। पीपी क़यादत ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के मामले पर सर जोड़ लिए। पीपल्स पार्टी कायदीन का सदर जरदारी की ज़ेर सदारत ऐवान सदर में अहम इजलास। बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर समेत पार्टी की आला क़यादत शरीक। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी के अरकान की भी शिरकत। आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद से मुतल्लिका कानूनी उमूर पर गौर। फारूक एच नाइक की तहरीक अदम एतमाद की कानूनी पेचीदगियों पर ब्रीफिंग। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा? पीपल्स पार्टी हतमी ऐलान न कर सकी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास। लतीफ़ अकबर, फैसल मुमताज़ राठौर, चौधरी यासीन और सरदार याकूब के नामों पर गौर।
पार्टी की जानिब से बाकायदा ऐलान जल्द मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में तहरीक अदम एतमाद भी आइंदा 24 घंटों में पेश किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के सदर आज़ाद कश्मीर के साथ मामला तय, बैरिस्टर सुल्तान महमूद को ना हटाने का फैसला। पीपल्स पार्टी हुकूमत में सदर के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। बैरिस्टर ग्रुप की बाज़ाब्ता पीपल्स पार्टी में शमूलियत। पाक अफगान सरहद तजारत के लिए 18वें रोज भी बंद। तोरखम गुजरगाह पर पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शुमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान सरहद भी बदस्तूर बंद। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें। सुहेल आफरीदी जेल में बैठे शख्स के इश्क में मुब्तला है। वजीर आला को बानी लॉ के बजाय आईनो कानून पर अमल करना होगा। आइन सजा याफ्ता मुजरिम की हुकूमती उमूर में मुदाखलत की इजाजत नहीं देता। सुहेल आफरीदी काबीना से मुतल्लिक अपनी आईनी जिम्मेदारी फौरी पूरी करें। वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मालिक का कहना है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी ने हट धर्मी की आला मिसाल कायम की है। सुहेल आफरीदी को आवाम की फलाह व बहबूद पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। गाजा पर इजराइल की क़यामत ख़ेज़ बमबारी, दर्जनों मासूम बच्चों को शहीद कर दिया। गाजा की गलियां लहू से भर गईं। सेहूनी हमलों से एक दिन में 104 फ़लस्तीनी शहीद, 253 जख्मी। शहदा में 46 मासूम बच्चे भी शामिल। शहदा की तादाद 68,643 हो गई। 1,70,655 फ़लस्तीनी जख्मी। हमास ने रिफा में इसराइली फौज पर हमले का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा इसराइली बर्बरियत बंद ना हुई तो यरगमाली की लाश की हवालगी मौखर कर देंगे। तुर्क वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि गाजा में इसराइली हमले जंग बंदी के मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली हमलों में मासूम शहरियों की शहादत अफसोसनाक है।